उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। हम लोगों की कल तक की जो कक्षा थी वह कक्षा का सिलेबस समाप्त होता है। आज से नए ढंग से एक नए सिरे से कक्षा आयोजित होने जा रही है, परंतु पिछली कक्षा की कुछ बड़े विषय चीज इस कक्षा में भी आगे चलते रहेंगे। जैसे अभी ग्रहों के उपाय पर बेसिक जानकारी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तो हम लोगों ने केवल रत्नों के बारे में बेसिक जानकारियां प्राप्त की है। अभी ग्रहों के दान के बारे में बेसिक जानकारियां प्राप्त करनी है। ग्रहों के जप पूजा पाठ संबंधित बेसिक जानकारियां जमा करनी है। फिर उसके बाद में जब जब हम लोग कुंडली का फलादेश करेंगे, फिर वहां पर जिन जिन ग्रहों की जिस प्रकार की आवश्यकताएं पड़ेंगी, हम लोगों के पास में बेसिक कुछ ज्ञान हो गया रहेगा। फिर उपाय के नजदीक में हम लोग पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। यदि हमारी कक्षाएं या हम सबों की कक्षाएं आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस कक्षा की वीडियो या पिछली कक्षाओं की भी वीडियो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। कृपया जितने सदस्यगण हैं अपने कैमरा को अवश्य खोल के रखें। कैमरा खुला होता है तो प्रणाम गुरुजी। अध्ययन अध्यापन में थोड़ा सा रहती है। हम सबों को जिस ग्रह से संबंधित सबसे पहले तो ग्रहों के दान की विषय वस्तु तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में ही ग्रहों के रत्न दान अन्न इत्यादि सभी के बारे में जानकारियां एक दूसरे को साझा किया है। पहले से भी कुछ ज्ञात है, आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। वह विषय वस्तु अलग है। ग्रहों के दान के लिए समय का चयन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ग्रहों के दान के लिए दो प्रकार से समय निर्धारित किए जाते हैं। एक तो ग्रहों के खास समय, वह अलग चीज है। और दूसरा ग्रहों का आधिपत्य समय पर, काल पर, यह अलग है। हम सबों को किसी एक को आधार मानकर जो आसान लगे उसको आधार मानकर हम लोगों को अमल करना चाहिए। तो ग्रह का दान करना हो उससे संबंधित व्यक्ति को, जिस ग्रह का दान करना है उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति को दान दिया जाए। उस ग्रह से संबंधित दिन में दान दिया जाए। दिन का मतलब यह होता है आज शुक्रवार दिन है, आज सूर्योदय से लेकर शनिवार के सूर्योदय तक यह शुक्रवार दिन हुआ, यानी कि शुक्र ग्रह का दिन हुआ। तो कहने का मतलब उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित दिन में, उस ग्रह से संबंधित होरा में देना उचित होता है। अभी तक हम लोगों को शायद ही किसी किसी व्यक्ति को यह सूत्र याद होगा, हालांकि सूत्र तो एक ही बतलाए गए हैं हमारे शास्त्रों में, और उन सूत्रों को हम लोग अपने मर्जी से ढांचा में ढाल लेते हैं समझने के पर्पस। ज्योतिष शास्त्रों में होरा के लिए एक अलग ढंग से समझाया गया है कि इस होरा के बाद में कौन सा होरा आता है।
इस पर हमारी कई कक्षाएं हो चुकी भी है पहले। आज हम उन चीजों को छोड़कर आज हम दूसरी चीज बतलाने जा रहे हैं। आज शुक्रवार है। हर ग्रहों की होरा सामान्यतः 1 घंटे की होती है। एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय के बीच की दूरी 24 घंटे की ही होती है। कुछ सेकेंडों का अंतर हो सकता है, एक आध मिनटों का अंतर हो सकता है, यह अलग बात है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या हो बरसात, दिनमान में अंतर हो सकता है, रात्रि मान में अंतर हो सकती है, परंतु एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में गर्मी के दिन में भी आप देखेंगे पंचांग में तो पाएंगे कि 24 घंटे राउंड फिगर। जाड़े के दिन में भी 24 घंटे। अंतर यह हो जाता है गर्मी के दिन में दिन बड़ा हो जाता है, यानी कि दिनमान बड़ा हो जाता है, रात्रिमान छोटी हो जाती है। ग्रहों का होरा 1 घंटे के आसपास में होता है, यानी कि एक पूरे अहोरात्र को 24 भागों में विभाजित करके जो समय बनता है एक होरा, उसे कहा जाता है। आज शुक्रवार दिन है। सूर्योदय के समय शुक्रवार का ही हो रहा था, शुक्रदेव का ही हो रहा है, ऐसा हम सभी जानते हैं। अब मैं यह पूछना चाहता हूं लगे हाथ आप लोगों में से कि दूसरा होरा किस ग्रह का था? आज दूसरा होरा किस ग्रह का था? बुध का गुरुजी, बुध का। बुध का। ठीक है, ये बुध का, ठीक है, ठीक। शुक्र के बाद में बुध का हो रहा। एकाएक इन्होंने कैसे बोल दिया बगैर सोचे समझे? बातें सही है, मैं इनकी बातों से सहमत हम ही नहीं हैं, इनकी बातों से सहमत तो हमारे शास्त्र ही हैं। तो जिस ग्रह के दिन हमको जिस ग्रह के बाद में दूसरी होरा देखना हो, अब जैसे शुक्रवार है तो शुक्रवार के दिन दूसरा होरा किसका आए, तो शुक्रवार को लेकर के छठा गिन लेंगे। शुक्रवार शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, तो जो शुक्र को लेकर के जो छठा बनता है वही शुक्र के बाद का हो रहा है। फिर बुध के बाद में कौन सा हो रहा, क्या बतला सकते हैं? सोम। यह कैसे हो गया? यह कैसे हो गया? तो फिर बुध को लेकर बुध से लेकर हम 6 तक गिन लेंगे, तब बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि फिर सोम, यानी कि हर छठा। अब तीसरा हो रहा सोमवार का हो गया, तो चौथा हो रहा कब होगा? शनिवार का। फिर छठा, फिर छठा शनिवार। हाँ, तो वही सोम से गिन लेंगे, छठा जो आता हो तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि छठा। यानी कि किस ग्रह के बाद में किसका हो रहा होगा, इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं। अगर इसका सीरियल याद नहीं है तो याद करने के लिए याद करने एवं समझने के लिए कई कायदे हो सकते हैं, बात तो वही है। कहने का मतलब ये रहा कि जिस व्यक्ति को जिस ग्रह का दान करना हो संबंधित ग्रह के दिन में करे। अगर शुक्रवार का दान करना है तो शुक्र ग्रह का दान करना है तो शुक्रवार को ही करे और शुक्र के होरा में करे। कारण क्या है? ग्रह का बल अपने दिन में बढ़ा हुआ होता है। ग्रह का बल अपने दिन में बढ़ा हुआ होता है और खास करके वे अपनी होरा में भी और उनका बढ़ जाता है। तो सर्वाधिक बल कब बढ़ता है? जब उनका ही दिन हो और उनका ही होरा हो, तो ग्रह का बल अत्यधिक बढ़ा हुआ रहता है और उस समय का दान ज्यादा लाभकारी हो जाता है। हाँ, यदि किसी कारणवश हमें वह दिन या उनकी होरा, जैसे कि शुक्रवार के ग्रह का दान करना है शुक्र ग्रह का, तो शुक्र का दिन या शुक्र का होरा नहीं मिल रहा है या हमें आवश्यक है, तो हम शुक्र के मित्र ग्रह एवं
के मित्र के होरा में हम दान कर सकते हैं। तो शुक्रदेव के मित्र कौन होते हैं? बुध और शनि। हम बुधवार को भी बुध के होरा में या बुधवार के दिन शुक्र के होरा में अगर हम दान करते हैं ज्यादा लाभकारी होता है। या शनिवार के दिन शनि की होरा या शुक्र की होरा, अगर शुक्र का होरा हो जाए तो अति सुंदर। या शुक्रवार के ही दिन बुध, तो तीनों होरा चलेगा। कौन सा होरा चलेगा? तो शुक्रवार के दिन शुक्रवार के शुक्र के होरा में, बुध के होरा में, शनि की होरा, यानी कि जितना ही हो जाए यह अच्छी बात है। तो एक तो यह हो गया कि दान का समय, और यह दान जो है यह ज्योतिषीय समय है। हम सभी ज्योतिषियों को, ज्योतिष पढ़ने वाले व्यक्ति को यह सूत्र ज्यादा अप्लाई करने चाहिए। अब किसी ग्रह का दान का समय सुबह है, किसी का शाम है, कि वो उसका ज्योतिषीय आधार क्या है, इतना तो मैं नहीं मानता, इतना मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी विद्वानगण अपनी जो भी बातें बोलते हैं, हम उनकी सभी व्यक्तियों की बातों का सपोर्ट करते हैं, हम किसी की बातों का खंडन नहीं करते। लेकिन हमारे गुरुजनों का कहना है कि तुम ज्योतिष पढ़ते हो, यहाँ पर समय की गुणागणित कैलकुलेशन होता है, ग्रहों की चाल होराओं का ज्ञान का अध्ययन करते हो और उसी के अनुसार फलादेश करते हो, तो उपाय में भी इन्हीं का उपयोग किया जाए, अगर करते हो तो तुम्हारे लिए यह सर्वोत्तम होगा। तो ग्रहों के समय के बारे में, यानी कि दान के समय के बारे में आप लोगों को तो अब मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रह गया होगा ना, कि अभी भी संशय है? नहीं गुरुजी। अब इसके बाद में दान कौन करे? तो खास बात यह है कि दान वही करे जो पीड़ित व्यक्ति हो, यानी कि जिसके पास में समस्या है वही दान करे, दूसरा कोई नहीं। हाँ, यदि बहुत समय में ऐसा होता है कि वह व्यक्ति लाचार रहता है, अपने घर पे नहीं होता, बाहर में रह रहा है, माँ बाप उसके घर पे हैं, वह बाहर में ही कष्ट से जूझ रहा है, बीमारी से जूझ रहा है, या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी समस्या है, अगर वहां पे वह दान करने की एबल स्थिति में नहीं है तो क्या करे? तो अगर किसी कारणवश अगर असमर्थ हो, तो अब असमर्थता दो स्थितियों में बन जाती है। एक तो व्यक्ति घर में ही है लेकिन असमर्थ है, उठकर दूसरे व्यक्ति के हाथ, दान लेने वाले व्यक्ति के हाथ में देने में असमर्थ है। उस स्थिति में जो रोगी व्यक्ति है, जो उठकर नहीं दान कर सकता, नहीं ले जाकर दे सकता, तो उसके हाथ से स्पर्श करवाने के बाद उस वस्तु को कोई भी व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं, जो रक्त से संबंध रखता हो, क्या रखता हो? रक्त से संबंध। हाँ, यहाँ पर रक्त से संबंध का परिभाषा मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अगर माँ बीमार है, वयोवृद्ध है, पिताजी हैं, तो रक्त से संबंध। तो रक्त से संबंध कौन हुआ? उनके पुत्र, उनके संतान हुए, उनके वंशज हो गए। अगर ऐसी, हाँ, रक्त से संबंध वाले व्यक्ति है तो उत्तम है, नहीं तो उनके मित्र वगैरह कोई भी, फिर उनके मित्र वगैरह कोई भी। अभी यहाँ पर एक बातें और है, इस विषय वस्तु को हल्के में ना लिया जाए। दान सबसे बड़ी विषय वस्तु है, इतना पावरफुल कुछ है ही नहीं। हम दान जिस परिकल्पना को कर कर देते हैं, वह परिकल्पनाएं हमारी मनोरथ सिद्ध होती है, इसमें कहीं से किसी को संशय नहीं करना चाहिए। परंतु दान का पूर्ण फल तब मिलता है जब हम उसके साथ दक्षिणा देते हैं। हमारे बाबूजी कहते थे
कि दक्षिणा एवं दान अलग अलग चीज है। दक्षिणा स्त्री है, दान पुरुष है। उनका कहने का अभिप्राय था कि दक्षिणा को दान का पत्नी कहा गया है, माना गया है, समझना चाहिए। अतः बिना दक्षिणा का कोई दान का पूर्ण फल मिलने की संभावनाओं में कमी आ जाती है, या संभावनाएं धूमिल होती प्रतीत होती है, ऐसा समझना चाहिए। बिना दक्षिणा का कोई उपाय सार्थक नहीं होता। अगर आप किसी की कुंडली भी देख रहे हैं, या आप अपनी कुंडली ही किसी से दिखलवा रहे हैं, या कोई भी शुभ काम के बारे में जिससे आपके जीवन में उन्नति होने की संभावनाएं मिलती है, वैसे किसी भी कार्य का आप मार्गदर्शन किसी से लेते देते हैं, दक्षिणा अपने अनुसार, अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा के अनुसार अवश्य देनी चाहिए। और दक्षिणा अब आप जब देते हैं तो सामने वाला भी प्रसन्न होता है, और यह शास्त्रों की बात का अनुकरण भी हो जाता है, एवं सामने वाले की अंतर आत्मा की दुआ भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर दो फायदे हो जाते हैं। तो यह तो हुआ दान के समय के लिए एवं दान के कुछ कायदे। अब हम इसके बाद में चलते हैं कि किस ग्रह का दान किस व्यक्ति को देना चाहिए। दान का समय अलग विषय वस्तु है। दान किस ग्रह का दान हम किसको दें, यह आवश्यक समझना। यदि सूर्य का दान किसी को देना है तो उम्र की प्रधानता, अस्तित्व की प्रधानता आवश्यक हो जाता है। छोटे बच्चे को ना दे, वैसे व्यक्ति को दे जिसको अधेड़ कहा जाता है। अब अधेड़ व्यक्ति की उम्र कितनी हो सकती है मिनिमम, यह तो शालिग्राम श्रीवास्तव जी बतलाएंगे। शालिग्राम श्रीवास्तव जी, आप बोले कि अधेड़ व्यक्ति की उम्र कितने वर्षों के व्यक्ति को अधेड़ कहा जा सकता है? 60 से ऊपर। 60 से ऊपर, ठीक, इनका कहना उत्तम है, परंतु हम इनकी बातों का खंडन नहीं करते। परंतु 50 वर्ष से अधिक व्यक्ति प्राप्त हैं, तो 50 से अधिक, अधेड़ मतलब आधा से अधिक। और वैसे भी आज के जमाने में तो औसत आयु कम ही हो गई है, परंतु 100 वर्ष तो लोग कहता ही है कि कलयुग में आयु सभी का 100 वर्ष है। तो 100 का आधा 50 हो गया, 50 से अधिक वर्ष। और शालिग्राम श्रीवास्तव के बातों का हम समर्थन इसलिए करते हैं कि ग्रहों का, सभी ग्रहों का आयु मिलाया जाता है तो 120 वर्ष भी सोतरी दशा वाली बात हो जाती है। तो उसके आधा करते हैं तो 60 वर्ष। क्या शालिग्राम श्रीवास्तव जी? जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे, चलिए ठीक है। तो अधेड़ व्यक्ति को देना चाहिए। और किसको? तो सूर्य राजा है, राजपुरुष को, जो राजा संबंध रखते हैं, जो राजा से संबंध रखते हैं, जो व्यक्ति राजा से संबंध रखते हैं, राजसी काम धंधा से संयोग रखते हैं उन्हें। तो आज के जमाने में तो राजा कोई नहीं है। आज का राजा कौन है? तो जिनको हम चुन देते हैं वही राजा है, उनके सहयोगी। या शास्त्रों के मुताबिक धरती के राजा किसको बतलाया गया है? संजय कुमार ओझा जी, यह आपका विषय वस्तु है। संजय कुमार ओझा जी, ब्राह्मण को। धरती के राजा तो ब्राह्मण है।
अच्छा चलिए, हम आपकी बातों को तो खंडन कर नहीं सकते, जब आपको मनोनीत किया गया और आपने कह दिया तो कह दिया। अब खंडन करने का अधिकारी तो अब अधिक उम्र के व्यक्तियों को हो सकता है। तो कहने का मतलब, जो राजकाज से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो और उसका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया हो, या कोई भी प्रबंधु, पहले के जमाने के राजा लोग भी ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, तो ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, लेकिन उसको उम्र को देखे। अगर 50-60 वर्ष से वो अधिक उम्र का है, तब वह दान आपको फल देने वाला होगा। अब सूरज का दान दे रहे हैं और छोटे बच्चे को दे दिए, फिर ग्रह से यहाँ तो तालमेल ही नहीं हुआ ना। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा का दान सोमवार को देना चाहिए, सोमवार के होरा में देना चाहिए, और किसी महिला को देना चाहिए जो माता तुल्य हो और उनकी आयु भी अधेड़ ही हो, जिनको आप मातुल्य मानते हैं, मातुल्य के उम्र के हो, 50 वर्ष से अधिक उम्र हो, 60 वर्ष से अधिक उम्र हो, महिला हो, उनको दान दे। ठीक उसी प्रकार अगर मंगल ग्रह का दान करना है, तो उनके वस्तुओं का दान किसको दें? किसी भी किशोर को जिसकी शादी ना हुई हो, ब्रह्मचारी हो, उसको दान दें। बुध का दान किसी को भी दे सकते हैं। बुध तो नपुंसक ग्रह है। ग्रहों के लिंग के आधार पर भी, ग्रहों के लिंग के आधार पर भी लिंग चयन होता है। तो हम बच्चे को दे सकते हैं दान, स्त्री को भी दे सकते हैं। गुरुदेव अगर नपुंसक को दिया जाए तब? और उत्तम बात है, और उत्तम है, वह तो ग्रहों से पूरा तालमेल हो गया। कम से कम किसी पुरुष को ना दे, बच्चे को दे। अब नपुंसक कहीं किसी किसी इलाके में होते हैं, किसी किसी इलाके में नहीं, जी। इसलिए महिला को दिया जा सकता है, पुरुष को नहीं दिया जा सकता। देवगुरु बृहस्पति का दान किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को, पुजारी को। लेकिन गुरुदेव का दान देने में सभी लोग गड़बड़ कर लेते हैं। ब्राह्मण तो हो, पुजारी तो हो, परंतु आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यह प्रतिदिन इनके दैनिक रूटीन में 1 घंटे 2 घंटे 10-5 मिनट अपने घर पे स्वयं पुस्तकों को पढ़ते हैं, या किसी बच्चे को स्वयं पढ़ाते हैं। उनके दैनिक रूटीन में प्रतिदिन कुछ पढ़ना या पढ़ाना शामिल हो, और ब्राह्मण भी हो या किसी मंदिर के पुजारी हो, दे सकते हैं। लेकिन उनकी अर्हता यह है कि उनके दैनिक रूटीन में पढ़ना और पढ़ाना शामिल हो। अगर पढ़ना या पढ़ाना शामिल नहीं है, तो ठीक उत्तम हम नहीं कह सकते, हम तो नहीं कह सकते कि हाँ यह उत्तम होगा, लेकिन पूरा उत्तम नहीं। अब जैसे जो है, यदि शुक्रवार का दान देना है, शुक्र ग्रह का दान देना हो, तो शुक्र का दान किसी स्त्री को, किसी कन्या को दे। अब यहाँ पर किसी शब्द कह देने से ये नहीं, अब ग्रहों को भी देखिए कि ग्रह का स्वभाव गुण धर्म का है। तो शुक्रदेव सुंदरता के कारक हैं। शुक्रदेव सुंदर। सुंदरता के कारक हैं। तो ऐसी कन्या, ऐसी स्त्री जो यानी कि ग्रहों के गुण धर्म से मिलाकर, शुक्रदेव ब्राह्मण भी है, यानी कि शुभाग्रह है तो ब्राह्मण है।
अगर कोई ब्राह्मणी है, अगर किसी को आप दान दे रहे हैं, किसी विप्र बंधु को ही, तो उनके हाथ में न देकर अगर उनके घर तक जाते हैं तो उनकी पत्नी को दे, माता मानकर कि हम आपके लिए लाए हैं। हम पंडित जी को देते तो पता नहीं वो आपको देते कि नहीं देते, कि रास्ते में ही बेच देते, लेकिन हमको तो आपको देना था, इसलिए हम चले आए, आपका आशीर्वाद भी मिला और आपको अपने हाथों से भी दे दिया। यानी कि शुक्र स्त्री ग्रह है, इसलिए हमने कहा। अगर शनि की बात की जाए तो शनि का दान शनिवार को ही दे, या शनि की होरा में शनि सेवक है, उम्र काफी अधिक है उनकी, सेवक हैं और उम्र भी काफी अधिक है, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि शनि का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को दें जो कमजोर हो और अत्यधिक उम्र दराज हो, यानी कि बुढ़ा कह सकते हैं, अधेड़ नहीं, बुढ़ा कह सकते हैं, शालिग्राम जी की तरह। हालांकि अभी शालिग्राम जी तो अधेड़ हैं, अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, बुढ़ा कहिएगा तो गुस्सा भी हो जाते हैं। गुस्सा हो जाएंगे। बुजुर्ग बुजुर्ग कहा जा सकता है गुरुदेव, बुजुर्ग बुजुर्ग कहा जाएगा। बुजुर्ग का जो भी गाली, हाँ, मजदूर को दे सकते हैं, आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं शनि का दान, लेकिन उस प्रकार का ब्राह्मण मिले तब, वह ब्राह्मण काले रंग का हो, फायदा होगा। अब गोरे रंग के सांवले ब्राह्मण को दीजिएगा शनि का दान तो क्या लाभ होगा आपको? कोई लाभ नहीं। काले रंग के ब्राह्मण को दीजिए, लेकिन हाँ गुरु जी जो काले घर रंग के ब्राह्मण, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। शनिदेव आते हैं ना जैसे घर में देने को, उनको दे हम्म, सकते हैं, वो तो अक्सर ऐसे ही काले ही होते हैं। हाँ शनिदेव दे घर में सकते घर घर आते हैं ना लेने के लिए, जैसे हर हैं, शनिवार हाँ को। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दे सकते ठीक ठीक है ठीक हैं। हाँ, लेकिन शनि देव का दान फलदायी तब होता है कि आप जिसको दान दे रहे हैं वह क्या निर्धन है। यदि वह निर्धन नहीं है तो फिर वह दान उतना लाभकारी आपका नहीं हुआ। ग्रहों के गुण धर्म को समझिए, वह कहना क्या चाहते हैं, उनकी वास्तविकता क्या है। राहु का दान बुधवार को, शनिवार को दिया जा सकता है, किसी भिखमंगे को, किसी रोगी को, किसी मलेच टाइप के व्यक्ति को। केतु का दान गुरुवार को या मंगलवार को। मंगलवार इसलिए कि केतु एवं मंगल एक ही जैसे हैं, कुजवत केतु कहा जाता है। गुरु इसलिए कि केतु मोक्ष के भी कारक हैं, इसलिए इन लोगों का तो अपना कोई दिन है नहीं। तो मोक्ष कब मिलती है? किसी के मृत्यु के बाद में। केतु देव मोक्ष के कारक है ना। केतु का दान किसको देना गुरुजी? हाँ जी, केतु का दान किसको बताया गुरुजी? अभी हमने नहीं बतलाया, अभी तो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि केतु का दान किसको दिया जाए। तो केतु देव मोक्ष के कारक है। मोक्ष व्यक्ति को तब मिलता है जब व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, तब मोक्ष मिलता है। अब मिला कि नहीं मिला देखता कौन? तो फिर उससे संबंध बना के, तो जीवन में दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, आपके पास भी दो पैर हैं, यह शरीर का दो पैर है, लेकिन जीवन की संरचना के भी दो पैर हैं, एक पति दूसरा पत्नी, ये दोनों पैर हैं। तो जिसका एक पैर नहीं हो, यानी कि एक मोक्ष को चला गया हो, उस व्यक्ति को दान दे केतु का। विधवा या विधुर, वैसी महिला को दे जो विधवा हो, वैसे पुरुष को दे जिसकी पत्नी न हो, या अपाहिज लंगड़ा विकलांग को दे सकते हैं।
यहां तक बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। इस कक्षा में बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। अगर बोर्ड की आवश्यकता होती तो हम बोर्ड का भी उपयोग करते। अब हम जितना बोल रहे हैं अगर हम लिखते तो और ज्यादा देर हो जाता, और आप लोग अपना लिख ले रहे हैं शॉर्ट भाषा में, ठीक है, वीडियो भी मिल जाएगी वहां से भी आप लोग। अब रहा कि कभी कभी हम भी बोल देते हैं और आप लोगों को भी कभी कभी उपाय में बोलना ही पड़ेगा कि फलना विषय वस्तु फलना चिड़िया को दीजिएगा जी, खाने के लिए चाहे कीजिएगा। यह भी एक प्रकार का उपाय है। सभी पंडित जी लोग बतलाते हैं, ज्योतिषी लोग बतलाते हैं या नहीं बतलाते हैं? जी गुरुदेव बतलाते हैं। तो इसके लिए पशु पक्षी का हम ग्रहों के हिसाब से पशु पक्षी जानवरों का चुनाव कैसे करें, यह भी एक विषय वस्तु है या नहीं है? है जी। यह भी एक विषय वस्तु है। हाँ जी गुरुजी। तो इसके लिए यदि सूर्य देव की बात आ जाए कि सूर्य देव का संबंधित पदार्थ हम किसको दें, तो उनकी वस्तुओं का जैसे कि गुड़ हुआ, गेहूं हुआ इत्यादि सांड को दें, बंदर को भी दे सकते हैं। गुरुजी पहले चंद्रमा क्या की बताया? सांड, बैल, सांड। हाँ, चंद्रमा के लिए हम सफेद पदार्थ खरगोश को, सफेद गाय को दे सकते हैं। खरगोश को भी दे सकते हैं, खिला सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। मंगल के लिए लाल गाय को, बंदर को। बुध के लिए मतलब कि अगर अन्न देना है तो जो भी दे दे, अगर घास में देना है पालक वगैरह। भूरे रंग के बकरी को या भूरे गाय को भूरा गाय कह सकते हैं। मूंग इत्यादि, मूंग भी दे सकते हैं, कबूतर को भी दे सकते हैं, क्योंकि बुध का स्वभाव ही वैसा है। ये चटपटे हैं, सब चीज में चटपटे हैं। तो कबूतर का रंग भी चटपटा होता है कि नहीं होता है? जी होता है। चटपटे रंग का होता है। अगर गुरु की बात की जाए तो पीले रंग का गाय हो, कपिला गाय हो। कपिला मतलब जानते हैं आप लोग? काला गाय। बिल्कुल काला हो। इसीलिए लोग बिल्कुल। कहता है कि अगर हाँ काले रंग का अगर गाय है तो बहुत अत्यधिक खुश, ठीक है, दरवाजे पे रखना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति हैं, शनि नहीं है, देवगुरु बृहस्पति हो गए वो। बिना सींग वाली गाय, शुक्रदेव के लिए सफेद गाय को, शनि के लिए काले रंग का कुत्ता, कौवा, भैंस इत्यादि। अगर राहुदेव की बात की जाए तो बहुत से कुत्ता उत्ता वगैरह को देखते हैं ना, वो खुजली वगैरह हो गया रहता है, इधर देखिए उधर देख हो जाते रहना, वैसे कुत्ते को। केतु देव के लिए मछली, चींटी इत्यादि देना चाहिए। गुरु जी राहु के लिए दोबारा रिपीट कर दीजिए। राहु के लिए हमने कहा, राहु के लिए तो हाथी को भी राहु का उपाय किया जाता है, परंतु हाथी तो आजकल मिलेगा कहाँ। कुत्ता, वैसा कुत्ता जिसके शरीर पे थोड़ा खुजली वगैरह हो गया हो तो और अति सुंदर बात है, क्योंकि राहु देव का वस्त्र ही गुदड़ी है। तो गुदड़ी जो पहनेगा उसे खुजली तो होगा ही। तो खुजली वाला कुत्ता या बीमार कुत्ता है, जिसका ऊपरी खाल गुदड़ी के जैसा हो, तो हाथी। तो हाथी तो आजकल कहीं देखने को मिलता नहीं। पहले गांव में ढेर सारा हाथी हुआ करता था, अब नहीं।
कभी भी जगहों के सहारे भी हम उपाय कहते हैं। तो सूर्य देव के लिए पवित्र स्थान हो, सरकारी जगह हो, अच्छी बात है। सूर्य देव बड़े ही पवित्र हैं। जो सबसे पवित्र जगह हो वह, या सरकारी कार्यालय वगैरह हो। चंद्रमा के लिए जलाशय हो, तालाब वगैरह हो, वह। मंगल देव के लिए फिजिकल ग्रह है ये, तो व्यायामशाला, कुश्ती का मैदान, खेल का मैदान, यह अग्नि तत्व के भी हैं, तो रसोई घर। बुध देव के लिए खेलने वाले आदमी है, बचपना है, खेलते काफी हैं अंकुश के तरह से, तो स्टेडियम, खेल का मैदान वगैरह। मुस्कुराइए नहीं, बात पर बात आ जाती है तो आदमी बोल ही देता है। गुरुदेव के लिए मंदिर, विद्यालय। शुक्र के लिए बाजार, सिनेमा घर, एवं अपना वह रूम जहां हम सोते हैं, जिस घर में, उस घर में भी शुक्रदेव का उपाय किया जा सकता है, क्योंकि शुक्रदेव वही है ही है। शनि के लिए एकांत स्थान, और शनि न्याय के देवता हैं, तो हम न्यायालय बोल सकते हैं। लिख सकते हैं। राहु के लिए वीरान जगह, श्मशान जगह। केतु के लिए बंजर भूमि, बूचड़खाना इत्यादि। बंजर जगह पर शनि के भी उपाय किए जा सकते हैं। इसी प्रकार हम सबों को उपाय करने चाहिए। अब हम आते हैं, ये तो हुआ ग्रहों के दान संबंधी या ये संबंधी। अब हम लोग चलते हैं कुछ मंत्र जप संबंधी कुछ बातों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सूर्य के जप, वैसे जप के लिए सभी पुस्तकों में, सभी शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि रुद्राक्ष के माला से हम सभी ग्रहों का जप कर सकते हैं, किसी भी देवता का, किसी भी पूजा पाठ का जप कर सकते हैं। इसलिए ये तो खैर कर्मकांडी पंडित जी लोग इसके बारे में ज्यादा बतलाएंगे, यहाँ पर तो कर्मकांडी हम हैं नहीं। कर्मकांडी तो संजय ओझा जी ही हैं, वही बतलाएंगे कि सभी मंत्रों जप में इसका उपयोग होता है कि नहीं। कुछ तो बोले संजय जी, नहीं जी गुरु जी। बोलेंगे। सब सब नहीं गुरु जी, जी बोल नहीं रहे हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं। कहाँ जी, कुछ बोले। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्र की जप हो जाती है। हो जाती है या करने का विधान बतलाया गया है। जी, विधान बतलाया गया है। हाँ, शब्द यह हुआ, हो जाती है, यह कहना ठीक नहीं है। ऐसा बतलाया गया है, ऐसा गुरुजनों ने कहा है, यह बात उत्तम है। तो इसी बात को तो हमने भी, लेकिन वैसे जो बतलाए गए हैं कि सूर्य के जप अगर करना हो तो लाल चंदन की माला से करें, और जब भी जप करने हो, जिस ग्रह का करने हो, संबंधित रंगों का आसन जरूर रखना चाहिए। तो सूर्य के जप के समय हम गुलाबी आसन पर बैठकर चंदन की माला से जप करते हैं या रुद्राक्ष की माला से करते हैं, अति उत्तम बात है। यानी कि सभी में हम रुद्राक्ष नहीं कहेंगे, सभी के लिए रुद्राक्ष किया जाता है, करने का विधान है। अगर खास करके लाल चंदन की माला हो जाए, सूर्यदेव का जप करना है, तो और सुंदर बात है। आसनी जो होनी चाहिए गुलाबी रंग का, जिसे रानी रंग हमारे गांव देहात में कहा जाता है, ये रानी रंग का। चंद्रमा के लिए स्फटिक या मोती की माला से जप करें, सफेद आसन पर बैठकर करें। मंगल के लिए मूंगे की माला हो, रक्त चंदन की माला हो, और लाल आसन पर बैठ के करे तो अच्छी बात है।
बुध देव के लिए तुलसी की माला पर से हरे रंग के आसन पर बैठकर करें। देव गुरु बृहस्पति के लिए हल्दी की माला से पीले आसन पर बैठकर, शुक्र के लिए स्फटिक की माला से या कलगट्टे की माला से सफेद आसन पर, शनि के लिए काले अकीक की दाना वाली माला हो या काले रंग की दाना वाला माला हो, और उन्हीं आसन पर बैठ के, कंबल की आसन पर बैठ के जप करें। राहु या केतु के लिए कंबल पर ही बैठ करके जप करें। वैसे जैसा कि संजय ओझा जी ने कहा अभी, इनकी बातों का हम समर्थन ही नहीं करते। इनकी बात पुस्तकों में भी वर्णित है, आप जिस पुस्तक में पढ़ेंगे बातें वहीं बन के आएगी कि रुद्राक्ष के माला से हम सभी। एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा रह गया बीच में लिखने। राहु केतु का रह गया गुड्डे। शुरू से थोड़ा थोड़ा रा- बता। हाँ जी, अच्छा शुरू से ठीक है, हम बता देते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग भी तो मिल जाएगी, तो फिर रिकॉर्डिंग का क्या महत्व रह जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। वैसे हम बोल देते हैं। सूर्य के लिए लाल चंदन, सूर्य के लिए लाल चंदन गुलाबी आसन, लाल चंदन की माला गुलाबी आसन। चंद्रमा के लिए स्फटिक या मोती की माला सफेद आसन। मंगल के लिए मूंगा या रक्त चंदन की माला लाल आसन। बुध देव के लिए बुध देव के लिए तुलसी की माला हरे रंग का आसन। देव गुरु बृहस्पति के लिए हल्दी का माला पीले रंग का आसन। शुक्र देव के लिए स्फटिक की माला हो, कमलगट्टे की माला हो और सफेद आसन। शनि के लिए काले अकीक की माला हो या काले दाने वाली कोई भी माला हो और कंबल की आसन। राहु एवं केतु के लिए रुद्राक्ष की माला, कंबल के आसन। और वैसे हमने नहीं कहा है, यह शास्त्रों में भी वर्णित है कि रुद्राक्ष की माला सभी ग्रहों के या सभी देवताओं के जप में उपयोग किया जाता है। एवं आसन की बात की जाए तो मृग चर्म हो या कुश का आसन हो, यह सभी पूजा सभी ग्रहों के जप में यह हमें सर्वमान्य है। अभी नहीं कि हम देव गुरु बृहस्पति की पूजा करने बैठ गए और हमारे घर में जो आसनी है वह लाल रंग का। हम जितने अंदर तक जाते हैं हमारा फलादेश उत्तम होता है। ठीक उसी प्रकार उपायों में भी हम जितने गंभीरता से विचार करते हुए उपाय करते हैं, उपाय में भी ज्यादा फल मिलने की संभावनाएं बनती है। तो यह जाप संबंधी तो माला एवं आसन की बात हुई। दिशाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। ग्रहों के जिस ग्रह का जो दिशा है उस दिशाओं के मुख करके जप करना चाहिए। हम जिस ग्रह का कर रहे हैं उस ग्रह की दिशा में। सूर्य के मंत्र पूरब दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। चंद्रमा का वायव्य जो उनकी दिशा है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है। बुध का उत्तर दिशा है। देव गुरु बृहस्पति का ईशान कोण है। शुक्र देव का अग्नि कोण है। शनि देव की दिशा पश्चिम है। राहु की दिशा नैऋत्य कोण है। मतलब जो ग्रह का जो दिशा है उस ग्रह का प्रभाव उस दिशा के तरफ हम मुंह करके करते हैं तो ज्यादा लाभकारी होता है।
ऐसी बातें नहीं है कि दक्षिण की दिशा खराब है। कोई ग्रह अच्छे नहीं है, कोई ग्रह बुरे नहीं है, कोई दिशा खराब नहीं है, कोई दिशा अच्छा नहीं है, सभी अपने आप में सर्वोत्तम है। हम सबों को ये मानना चाहिए। हर व्यक्तियों के लिए अलग अलग दिशाएं, अलग अलग ग्रह, कभी खराब भी होता है, वही ग्रह कभी उस व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। एक ज्योतिषी को इन बातों को सदैव समझना चाहिए। जो सब कोई कहता है वही बातें सबके लिए सही हो, यह कम से कम ज्योतिषी को इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस बात पर विश्वास ज्योतिषी को न करना चाहिए। ज्योतिषी को तो ग्रहों की गणना, ग्रहों की चाल से बात रखनी चाहिए। अब इसके बाद में एक छोटी सी बात जो सभी व्यक्ति जानते हैं, जब बात जप की आ गई तो एक बात और याद आ गया कि माला जो है, हम चाहे जैसे जप करें, जो आखिरी पॉइंट होता है माला का, जो माला की आखिरी पॉइंट होती है, जैसे आप देख रहे हो, शायद दिखलाई दे रहा है, हाँ, ये जो है इसको हम पार ना करें। इसको हम जब ऐसे, माला का कोई काम नहीं है तो चाहे जैसे कर ले सब चलेगा, जैसे घुमाए सब चलेगा, परंतु जप के समय यह जो आखिरी जो होता है 109वां दाना, इसको हम क्रॉस ना करें। इसको क्रॉस ना करें, पलट करके फिरे करें। ऐसे आ जाए तो फिर पलट ले। यानी कि अगर हम क्रॉस कर जाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है, यह लाभकारी नहीं होता है। माला को हम लोग पलट दें फिर जप करें। अगर हम सबों को यह माला जप करने के बाद अगर कहीं रखना भी है, तो जिस माला से हम जप करते हैं, अधिकांशतः व्यक्ति माला सही ढंग से नहीं लटकाते। यहाँ पर यदि कोई सदस्य माला हम कहीं रखते हैं, रखने के लिए तो किसी भी ढंग से रख देंगे अच्छे जगह पे। अगर माला को हमको लटकाना है कहीं दीवार पे ही, तो हम कैसे लटकाएं? क्या कोई सदस्य अपनी राय इस पर दे सकता है? सुमेरु ऊपर रहना चाहिए। मुख्य माला का दाना है वो ऊपर रखें। रुकिए, माइक कान से हमरा गिर गया, नहीं सुनाई दे रहा है। माइक लगाते हैं। हाँ, अब लगा लिए। हाँ, अब बोला जाए। हाँ जी, ये जो 109वां है ना, ये 109वां, ये जिसको सुमीरनी कहते हैं, सुमेरु, यह कील पर ऊपर की तरफ रहे, यह नीचे की तरफ न लटके, यह नीचे की तरफ न रहे, यह सुमेरनी नीचे की तरफ न रहे। जब हम कील पर माला लटकाएं तो यह ऊपर रहे। बफरिंग के चलते नहीं दिखलाई दे रहा है, वैसे ये जो है यह ऊपर रहना चाहिए। वाली बात है। ये तो माला की बात हो गई। इसके बाद में अब आप लोग कहेंगे कि गुरुदेव कैसे आसन करें, जप करते समय आसन का किस प्रकार का ख्याल रखें? तो जितना सर्वोत्तम अच्छा हो सके, जितने अच्छे ढंग से आप अगर बैठ रहे हैं, आपका आसन है तो अच्छी बात है, नहीं तो असमर्थता की स्थिति में आप कोई भी आसन चुन सकते हैं जिससे आप लंबे देर तक बैठ सके। जिस कायदे से हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि हम बैठकर नहीं कर सकते तो हम अपने मन से आत्मशुद्धि करते हुए हम कुर्सी पर भी बैठकर, बिछावन पर भी बैठकर, लेटे लेटे हुए भी हम जप कर सकते हैं। लेकिन जब हम लेटे लेटे बैठने के लायक स्थिति में यदि हम नहीं हैं और जप कर रहे हैं, तो फिर माला का उपयोग नहीं करना चाहिए।
अगर लेटे लेटे हम यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अगर उसको आप कहते हैं कि हनुमान जी के मंत्रों का जप कीजिए, शंकर जी के मंत्रों का जप कीजिए या फलाने ग्रहों के मंत्रों का जप कीजिए, तो फिर वहां पर लेटे हुए व्यक्ति के लिए माला की आवश्यकता नहीं है। उनको ये ना कहें आप कि इतने देर 5 माला 10 माला, माला की संख्या ना बतलाएं। सीधे कहें कि आप अपने इच्छा से दिन भर जब फुर्सत हो आप दूसरा सब कुछ छोड़े, फलाने ग्रह का या फलाने ईश्वर का या फलाना मंत्र का आप मन में मंथन मन में अपना उच्चारित करते रहें। संभवतः सब ठीक है। हाँ, हम आराम कुर्सी पर बैठकर हम माला जप सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी इसका स्नान भी तो होता है, स्नान भी तो माला का करना होता है। क्या? माला को स्नान भी कराते हैं ना? हाँ, तो बगैर ये करते थे माला को स्नान, तो यह तो छोटी बात है, ये तो करना ही चाहिए। पहले उसका भी तरीका होता है, वो थोड़ा बहुत बताएं। उसके बाद हल्दी अक्षत छिड़के और फिर उसके बाद माला का मंत्र पढ़े। ओम मां माले मामाए सरस्वती सुरभि चतुर्वस्त्री। आगे कुछ है वो भूल गया मैं। कोई बात नहीं। यानी कि हमें जितना ज्ञान है माला को भगवान मानते हुए, हमको जितना ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर माला की पूजा कर ले, माला का थोड़ा नमस्कार कर ले, हो गया। अब हम लोग तो बैठेंगे माला की पूजा कराने के लिए तो 1 घंटे माला की ही पूजा करवाते रह जाएंगे, इसका मतलब वो अलग। अब वैसे 1 मिनट में भी हो गया, आधे मिनट में भी हुआ। माला उठाए, माला पर जल डाले, माला को हाथ में लिए, हृदय में सटाए, जिस मंत्र का जप करना है उसी मंत्र से माला, एक बार मंत्र पढ़े, 2 बार मंत्र पढ़े, माला को प्रणाम किए, उस ईश्वर को प्रणाम किए जिस ईश्वर का जप करना है, बस हो गया। क्या शालिग्राम जी? जी बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे कहीं टांगने तो की जगह ना हो तो भगवान के चरणों में रख दो दोबारा। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, बस। जिसके अंदर माला करते हैं उसको गोमुखी कहते हैं, उसके अंदर ही रखना है, कुहाड़ी नहीं रखना हाँ है। और हाँ टांगना तो जी। थोड़ा गलत हो जाता है, लेकिन उसको ढक हम्म, के रखना पड़ता है। हम्म। और इसके बाद में किसी भी ग्रह से संबंधित मंत्र, उस ग्रह से संबंधित दान, समय, उस ग्रह की दिशा, उस ग्रह से संबंधित आसन, उस ग्रह से संबंधित माला, उस ग्रह से संबंधित जप, यानी कि जितना अधिक से अधिक जब मेल होता है तो उतना अधिक से अधिक फल मिलता है। और जिस ग्रह का मंत्र या जप या ईश्वर का करना हो तो संबंधित फोटो, मूर्ति, प्रतीक चिन्ह सामने हो तो अच्छी बात है। संख्याओं की बात की जाए तो सूर्य देव का संख्या 7,000 है, चंद्रमा का 11,000 है, मंगल का 10,000, बुध का 9,000, देवगुरु बृहस्पति का 19,000, शुक्र का 16,000, शनि का 23,000, राहु का 18,000, केतु का 17,000। यह तो पूर्व से भी आप लोगों को ज्ञात है। संबंधित ग्रहों के मंत्रों का चयन, मंत्र आप सबों को जानकारी पूर्व से भी है, और आज कक्षा खैर बहुत लंबा हो रहा है, तो मंत्रों के बारे में यह 1-2 मिनट में विषय वस्तु नहीं समाप्त होने वाली है। मंत्रों के लिए काफी कुछ हम लोगों को समझना है। वह क्या समझना है? हालांकि तांत्रिक मंत्र एवं वैदिक मंत्र तो हम सभी जानते हैं, उस पर चर्चा नहीं करनी। चर्चा यह करना है कि सूर्य देव अगर खराब है तो कौन कौन से कवच, स्तोत्र क्या क्या पढ़ सकते हैं, चंद्रमा के लिए क्या, मंगल के लिए क्या, बुध के लिए क्या, गुरु शुक्र के लिए क्या। इस प्रकार से कुछ समस्याएं ऐसी होती है, कुछ व्यवस्थाएं कि जैसे कि तबीयत खराब है तो क्या करे, बीमारी है तो कौन से क्या समस्या करे, ज्यादा निर्धनता वाली बात है तो उसके लिए किस स्तोत्र का पाठ करें, वैवाहिक अड़चन आ रही है तो किस प्रकार का, अगर कुछ समझ,
तो ये सभी बातों के लिए एक यह लंबी विषय वस्तु हो सकती है, आधे पौने घंटे समय लग सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जो बाकी रह गई हम लोग कल की कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। गुरुजी, ग्रहों के पेड़ पौधे भी लिखवा दीजिएगा। हाँ जी, जब चल रहा है उपाय के लिए तो सभी चलते रहेंगे।